आज हम लोग जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका नामक चैप्टर जो 9वीं वर्ग का है, इसका अति लघुतरीय और कुछ लघुतरीय प्रश्न देखेंगे, जिसे आप वीडियो के स्क्रीन पर मौजूद क्वेश्चन को रोक करके अपनी नोटबुक में उतारेंगे और उसे समझने और याद करने का प्रयास करेंगे। और इसमें जो कठिन से कठिन शब्द है उसे मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहला प्रश्न है कि कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा? अर्थात रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक, जिन्होंने कोशिका को सबसे पहले माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा और उन्होंने ही कोशिका के विषय में दुनिया को थोड़ी बहुत जानकारी शुरू में दी। दूसरा प्रश्न है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका के माध्यम से ही शरीर की रचना होती है, इसीलिए इसे जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? अगला प्रश्न, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? सभी प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और उनका आंसर भी एक वाक्य में दिया गया है। इस अति लघुतरीय प्रश्न के माध्यम से आप ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी यदि आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उसे आसानी से समझ सकते हैं और उसका जवाब दे सकते हैं। जैसे लवक कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर में दिया है कि लवक पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अगर कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया कि लवक कहाँ पाए जाते हैं और ऑप्शन में दे दिया कि पादप कोशिका, जंतु कोशिका या प्रोकैरियोटी, यूकैरियोटी, तो आप उसमें पादप कोशिका में टिक लगाइएगा। आगे, अर्थात इन क्वेश्चनों से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, तो आप इसे अच्छे से याद कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। अगला, इसी तरीके से आगे सभी सवाल दिए गए हैं, इनका उत्तर भी आपके पास मौजूद है। आप वीडियो को रोकते हुए इसे लिख सकते हैं। डीएनए की क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं? तो प्रोकैरियोटी में कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। आप याद रखिएगा इन बातों को। इस तरीके से यह अति लघुतरीय प्रश्न उत्तर, आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? केंद्रिका में। मानव के शरीर में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम। बहुत ही नेसेसरी क्वेश्चन है यह। आगे 49 प्रश्न हैं जो अति लघुतरीय हैं, जिसे आप लिख करके याद करने का प्रयास कीजिए और यदि कोई शब्द समझ में नहीं आया हो तो उसे कमेंट में लिखिए, मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। अब लघुतरीय प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किन्हीं दो के प्रमुख कार्य बताएं। यहाँ पे 9 शब्द दिए गए हैं जो शरीर के कोशिका हैं, इनका कार्य बताना है कि ये कौन कौन से कार्य करते हैं किन्हीं दो का। तो पहला है राइबोसोम, तो राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। दूसरा हरित लवक भोजन संश्लेषण में सहायक होता है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है? तो ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली तथा वास्तविक केंद्रक नहीं होता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। पादप कोशिकाओं एवं
जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या है? पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर इस प्रकार है। पादप कोशिका साधारणतः जंतु कोशिका से बड़ी होती है और जंतु कोशिका साधारणतः पादप कोशिका से छोटी होती है। पादप का मतलब हुआ पेड़ पौधा और जंतु का मतलब हुआ जीव जंतु। आप इसे ध्यान में रखिएगा। यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग नहीं होगा। एडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा में कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को इस योग्य बनाता है कि अपने बाहरी वातावरण से ये भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों का अधिकरण कर सकती हैं। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होने वाली इस प्रक्रिया को एडोसाइटिसिस कहा जाता है। लवक कितने प्रकार के होते हैं और इनके कार्य को लिखें। तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट खाद्य संचयन का कार्य करता है। दूसरा क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है। और क्लोरोप्लास्ट भोजन संश्लेषण में सहायक होता है। इस तरह से आज ये 49 क्वेश्चन अति लघुतरीय और 6 क्वेश्चन लघुतरीय पूरा होते हैं। आप इसे नोटबुक में उतार करके याद करने का प्रयत्न कीजिए। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन और अन्य सभी क्वेश्चनों को अगले वीडियो में अपलोड किया जाएगा।